तो दूसरी जगह बैठा करो, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है थोड़ा। ओके, एंड व्हाट इज दिस कॉल? क्या कहा जाता है? Declaration on initiation or initialization. Initialization. Declaration and initialization. Very good. Now, if I write like this, ये ऐसे चलेगा क्या? Int p equal to 10. नो सर। Yes, sir. नो सर क्यों? Yes, सर sir. वो आई बड़ा है सर। I बड़ा है. Very good. I told you in last lecture it should be always in small letter. Okay. Whatever keywords present in the C language will only in small letters. ये बात लिख लो और मन में रख लो, दिमाग में रख लो। कोई भी कीवर्ड होगा, आइडेंटिफायर होगा, वो हमेशा स्मॉल केस में ही होगा। जैसे इंट, फ्लोट। चलो फ्लोट को मैंने क्यू नहीं पी आर, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? फ्लोट अगर बोलता हूं मैं तो फ्लोट यानी इन मराठी अपूर्णांक। अपूर्णांक. ओके, सो वी शुड राइट सम डेसिमल पॉइंट इन इट, like just like 10.5. okay, did you get this? Yes, sir. Yes, sir. And if I want to declare an only float r is equal to 10.5 सेमीकोलन। सेमीकोलन का मीनिंग क्या होता है? End. कंप्लीशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्टेटमेंट और एंड ऑफ द Statement. स्टेटमेंट। End of statement. ऐसे लिख सकता हूं मैं, यू कैन गिव 3 आंसर, यस सर, नो सर, डोंट नो सर। लेकिन ये डोंट नो हमेशा जब आंसर नहीं आता है या मैंने किसी का नाम लेके पूछा तो वो बॉम्ब नहीं डाल देना है मेरी तरह, डोंट नो सर, ऐसे नहीं। अगर हमारा कुछ 10 बार रिपीट हो चुका है तो यू शुड आंसर इन यस और नो। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बट दीज आर 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे खत्म होगी। अगर मैं ये एक लाइन में भी लिख रहा हूँ, इवन दो आई एम राइटिंग इन अ सिंगल लाइन, बट दीज आर 2 डिफरेंट स्टेटमेंट। फर्स्ट इज व्हाट? Declaration, and this is your second statement. Now why I can call it as a second statement? Because I have used a semicolon. सेमीकोलन। Did you get all of you? Yes, sir. Respond to me. Yes. Semicolon Yes, sir. means the statement has been ended. As a Ended. end of. So if I write like this, float, ये नया स्टेटमेंट है हमारा, p, q, r, फुल स्टॉप। इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई बता सकता है? गेस करना है, ये मैंने सिखाया नहीं अब तक, गेस ही करना है। व्हाट इट मींस? सर आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। सो बोलो 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 बोलो। 3 वेरिएबल को क्या किया है? डिक्लेयर किया है. डिक्लेयर और किया कौन है। से डाटा टाइप किया है? फ्लोट. Float. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फ्लोट डेटा टाइप। Declaration of 3 their variable p, q, r PQR. of float फ्लोट डेटा टाइप। Float. फ्लोट डाटा टाइप। data Data type. now p is equal to 10 comma 10.5 comma q is equal to Q equal to ओके। ये p अगर मैं कैपिटल लिखता हूं तो ये एरर देगा। व्हाट आई शुड राइट? जो यहाँ पे लिखा है वैसे के वैसे यहाँ पे लिखना है। ओके, तो ये हम ऐसे ना लिखते हुए, जब तक हमारे प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होते तब तक हम ऐसे ही लिखेंगे उनको। हम प्रोग्राम में देखेंगे हम इनको ऐसे लिख सकते हैं नहीं। फिलहाल हम
अभी सीख रहे तो हम इनको ऐसे ही लिखेंगे। ओके, क्या किया है, कोई बोलेगा इंग्लिश में व्हाट इट मीन्स? 3 statement, sir. Yes, 3 statement. What is the meaning of this statement? Initialization of variable p of data type float by value 10.5. मराठीमध्ये आपण याला कसं म्हणू शकतो, आपण p व्हेरिएबलला इनिशियलाइज केला आहे 10.5 या फ्लोट व्हॅल्यूने। हमने p वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है 10.5 इस फ्लोटिंग वैल्यू से। हमने q को इनिशियलाइज किया है 34.6 इस फ्लोट वैल्यू से। फ्लोट वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जब आप बोलोगे तब आपके दिमाग में जाए, ऐसे नेसेसरी नहीं कि इसको फ्लोट वैल्यू ही बोलना है। बट मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ आपको, जब आप ये आदत डाल लोगे अभी पढ़ने की तो ये इजी हो जाता है। अगर आपको कोड पढ़ते नहीं आएगा तो आपको बहुत हार्ड लगेगा। सो ये आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ व्हाट विल डू, प्लस कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट साइड वाला, राइट साइड वाला। राइट साइड में क्या लिखा है, p p। ओके, तो p की जगह क्या होगा, 10.5 10.5 प्लस प्लस 34.6 34.6 34.6 का एडिशन होने के बाद वो किस में जाएगा, आर में। R में। ओके, वेरी गुड, just give me some time, I'm opening whiteboard. Okay, fine. So as I told you always, दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. यस सर। Yes sir. Yes sir. ओके, अभी हम हमारे एग्जांपल के हिसाब से देखेंगे। क्या बोला है हमने, p इज इक्वल टू, अभी पहले बोलो ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, p q और r के लिए जगह अलोकेट होगी। ओके, p q P Q P ओके, ये जगह इतनी जगह अलॉट हो गई p q और r के लिए। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, हम आगे क्या बोल रहे हैं, p इज इक्वल टू 10.5 10.5 Q equal to 34.6 34.6 34.6। ओके, नाउ क्या है, r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। तो ये P क्या plus होता है, Q. कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, अभी p की वैल्यू उठाई जाएगी, p के अंदर, p वेरिएबल में हमने कितनी वैल्यू स्टोर की है, इतना शॉर्टकट ध्यान में रखो, p यानी इस जगह को जो नाम दिया है वो p है हमारा। डिड यू गेट दिस, p मींस Yes, ये जो sir. जगह है मेमोरी में, इसको जो हमने नाम दिया है वो p हमारे प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो p की जगह क्या होगा हमारा अभी 10.5 10.5 34.6, ये इवैल्यूएट होगा 4.6 45.1 45.1 पक्का ना, मैं कर नहीं रहा हूँ, 41 Yes, sir. 45.1 Yes sir. 5.1 0.1 45.1 ये किस में चला गया, R आर में। आर के अंदर क्या होगा, अभी ये मैं नहीं लिखूंगा, ओके, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं दिखेगा प्रोग्राम में, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे ऐसे होगा, ये दिखेगा नहीं प्रोग्राम में, सिर्फ ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। अभी जैसे सपोज मुझे ये आर की वैल्यू हमारे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करनी है, ये तो हो गया कैलकुलेशन, ये आर की वैल्यू मुझे स्क्रीन के ऊपर मुझे प्रिंट करनी है, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रिंट करनी है, तो मैं यूज करता हूँ ऐसे प्रिंट, प्रिंट
प्रिंट क्या करना है, आर, ओके, सेमीकोलन। अभी जिन लोगों का सी हो चुका है बोलेंगे, ये बोलेंगे कि ऐसे तो नहीं होता है सर, ठीक है, मैं अभी फिलहाल सिखा रहा हूँ आपको, इस वजह से हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन अभी मैं सुबह सोच रहा था कि इसका एग्जाम्पल क्या दूं। अभी शादी के फंक्शंस चल रहे हैं फिलहाल। Yes, sir. यस ओके, सर। शादी के फंक्शन में जो मंडप वगैरह होता है उसके बाहर शादी चलती है, उसके बाहर प्रोग्राम चलता है कि उस मंडप के अंदर ही प्रोग्राम चलता है ज्यादातर? मंडप के जनरल अंदर, मंडप के अंदर। मंडप के अंदर। मंडप के बराबर। अंदर। तो उस फंक्शन का एक स्कोप रख दिया गया है कि इस मंडप के अंदर, जैसे एक ही बड़ा ग्राउंड है कोई स्कूल का और वहां पे 2 शादियां चल रही है, ओके, तो कोई भी बंदा इधर से उधर जाता है क्या? जो जिसको दोनों जगह का इनविटेशन है, ठीक है, वो बात छोड़ दो, एक्सेप्शन छोड़ दो, बट दोनों जगह पे भी शादी होगी तो ऊपर क्या देखा जाएगा कि हमको किस किस फैमिली का इनविटेशन है। इस वजह से वो जो एंट्री गेट होता है उसके ऊपर फैमिली का नाम लिखा रहता है, ओके। सो सिमिलर टू दैट, हमारा जो भी कुछ फंक्शन होगा प्रोग्राम के अंदर, उसकी कुछ बाउंड्री होती है, ओके, वो बाउंड्री हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं बाय यूजिंग कर्ली राउंडेड ब्रैकेट्स। यानी ये जो प्रिंट है, प्रिंट का स्कोप कहां से कहां तक है, ये दोनों के अंदर, ओके। तो प्रिंट कर रहा हूं मैं आर की वैल्यू, यहाँ पे आर लिखा है तो आर आर आता है क्या प्रिंट होके? नहीं। यहाँ पे अगर मैं पी लिख रहा हूं तो पी की जगह क्या आएगा? 10.5. 10.5। बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे आर लिख रहा हूं तो क्या आएगा? आर की वैल्यू आएगी। अभी इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ। नाउ व्हाट विल डू, कॉपी what is print f, क्या बोला है? द सी लाइब्रेरी फंक्शन इंट प्रिंट एफ, ये छोड़ दो, ये जो है ना, ये हमें नहीं समझता है तो इसको छोड़ दो। सेंड्स फॉर्मेटेड आउटपुट टू एसटीडी आउट, ओके, इसको क्लिक कर, कॉपी कर लेते हैं हम अभी हमारे यहाँ पे। कोई बता सकता है इसका मीनिंग? जिनका हो गया है वो नहीं बोलेंगे, ओके। जो भी आपको इस लाइन से समझता है वो बोलना है। आपको सी आना चाहिए नहीं आना चाहिए उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। ये जो बोला है यहाँ पे जनरलाइज, जैसे आपको कोई भी स्टेटमेंट है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक स्टेटमेंट है, उसको आपको मीनिंग समझना है, तो वैसे एक स्टेटमेंट, इसका प्रोग्रामिंग से लेना देना छोड़ दो, इसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश टू हिंदी, वो कोई बता सकता है? ट्राई करो यार, ट्राई करोगे तो समझ में आएगा। एग्जाम में ये जो चीज है ना, इसका स्टडी करने की जरूरत नहीं रहेगी, गारंटी से बताता हूँ। अगर किसी ने आंसर दे दिया तो, गलत भी दे दिया तो। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर इसका मतलब है कि जो सी लाइब्रेरी का आवाज नहीं फंक्शन है है तो प्रिंट। तुझा। हेलो सर, इसका मतलब है कि जो सी लाइब्रेरी का हाँ फंक्शन बोलो है ना, बोलो। प्रिंट एफ करके जो फंक्शन है, तो वो आउटपुट को एसटीडी आउट में भेजता है। वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? अमान अली। अमान, वेरी गुड अमान। ये इसको मैं निकाल देता हूँ अभी, हाँ, ये हमारा अभी आगे आएगा तो मैं उसको समझाऊंगा, अभी फिलहाल छोड़ दो। The C library function printf sends formatted output to std out. Okay, what it means? अगर नहीं समझता है Standard output. तो हमारे पास 1 GB का इंटरनेट होता है, ओके। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट है जिनको नहीं समझता है उनके लिए, नहीं समझता है तो कुछ बात नहीं है, हम सीख रहे हैं। अगर समझते होता था तो हम सीखते ही नहीं थे। शायद नेट चला गया, फाइन, डोंट वरी। द सी लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का मीनिंग क्या होता है?
ग्रंथालय। ग्रंथालय। एनीवन? लाइब्रेरी का ग्रंथालय। मीनिंग बुक्स लेने के लिए आए थे ना? यस Yes, सर। हाँ सर। ग्रंथालय। हाँ Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ? सर ऐसी जगह जहाँ पे इंफॉर्मेटिव चीजें रखी होती है, स्टोर की फाइन। होती है। तो हमें अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो हम कहाँ पे जाते हैं? लाइब्रेरी। Google. लाइब्रेरी में। जैसे सी आपको मेरा सिखाया और सी नहीं समझा, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? I am not getting your voice. I think some internet problem is there. Just wait for a minute. Just give me few minutes. Hello, am I audible? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। लाइब्रेरी मीन्स हमें अगर कुछ चीजें नहीं पता है तो हम वहां पे जाते हैं। ओके, सिमिलर टू दैट, जिस चीज का भी फंक्शन यानी काम, ओके, फंक्शन यानी काम, तो जिसका काम हमारे प्रोग्राम में नहीं लिखा है उसका काम कहाँ पे लिखा होता है? उसके फाइल्स में लिखा होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, अभी समझ लो, इस बात को अच्छे से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तुमको सी सिखा रहा हूं, ओके, कोई स्टूडेंट अभी समझ नहीं रहा है तो वो क्या करेगा? मेरे लेक्चर बार बार देखेगा, फिर भी नहीं समझा तो क्या करेगा? लाइब्रेरी में जाएगा, लाइब्रेरी में से सी की बुक उठाएगा और वो पढ़ेगा, पढ़ेगा 2-4 बार पढ़ेगा, समझेगा। यानी क्या हुआ? मेरे उसको जो चीजें नहीं समझती है वो लाइब्रेरी में जाके वो चीजें समझ लेता है। तो हमारे प्रोग्राम में ऐसी कुछ चीजें होती है जिनका मीनिंग नहीं लिखा रहता है, तो वो सारी चीजें कहाँ पे लिखी होती है? लाइब्रेरी में। सी की लाइब्रेरी, सी लाइब्रेरी लाइब्रेरी में। के अंदर लिखी रही होती है। ओके, तो हमें जो चीजें लगती है, जैसे प्रिंटफ अगर हमारे प्रोग्राम में हमें यूज करना है, प्रिंटफ अगर हमारे प्रोग्राम में हमें यूज करना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं इजी कर दूंगा उसको, टेंशन मत लो। include stdio.h, ये लिखना पड़ता है। ये क्यों लिखना पड़ता है? अभी वही हम एग्जांपल लेते हैं। आपको लाइब्रेरी नहीं पता है, आप कॉलेज में, आपको लाइब्रेरी का एड्रेस नहीं पता है कि लाइब्रेरी कहाँ है, तो आपको मेरे पास मेरा नंबर है आपके पास, आप आओगे मेरे को पूछोगे सर लाइब्रेरी नहीं मिल रही। नंबर नहीं लगा तो मेरे लैब में आओगे, मुझे पूछोगे कि सर लाइब्रेरी नहीं मिल रही। व्हाट आई विल टेल यू? द एड्रेस ऑफ द लाइब्रेरी। डिड यू गेट दैट? हेलो, यस एम आई सर। ऑडिबल? यस सर। यस सर। यस सर। तो प्रोग्राम में अगर कंपाइलर को या प्रोसेसर को, प्रोसेसर यानी जो कंप्यूटर चलाता है, उसको इसका मीनिंग नहीं समझा तो वो क्या करेगा? प्रोग्राम के टॉप पार्ट में जाता है। टॉप पार्ट में क्या लिखा है? #include stdio.h। अभी इसका मीनिंग क्या है वो हम धीरे धीरे समझते हैं। ये फंक्शन अगर उसको नहीं समझता है तो ये लाइन बताती है कि इसका फंक्शन, इसका क्या काम है, वो यहां से ढूंढ के लाओ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें टेक्निकल चीज कोई भी नहीं है। देखो, इस चीज का मतलब प्रोग्राम को नहीं पता है तो वो कहां से ढूंढ के निकालना है? इस फाइल से। stdio.h। .h डॉक्यूमेंट जो होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट, वहां पे क्या लिखते हैं हम? resume.doc। अगर उसकी पीडीएफ बनाई तो क्या होती है? resume.pdf। ये पता है सब लोगों को? Yes. यस सर। यस यस सर। सर। वैसे ये क्या है? .h है।
Now .h means header file. .h means .h, header file. Now why it is called as header file? Because यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है. अभी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऐसे में प्रोग्राम लिखता हूँ. तो ये कहाँ पे है प्रोग्राम के? हेडर में. ओके. सो आपकी जो मैडम है HTML की EWD की मैडम, उन्होंने बोला होगा आपको एक टैग हेडर टैग. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हेड बता। टैग यानी वो टॉप पे दिखा रहता है. सिमिलर टू दैट, जो भी फाइल्स हम टॉप में लोड करते हैं उनको क्या कहा जाता है? हेडर फाइल. Header file. Because it Header is file. written into the top or we can say head. Now what is the use of header file? जो हमारे प्रोग्राम में, यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर जो जो चीजें लगने वाली है, जैसे मैं अभी ये लिखूंगा. हेलो सर. हाँ बोलो. सर आपकी आवाज कम ज्यादा हो रही है बहुत बार. तो मुझे जल्दी बोला करो. यस सर, बहुत ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है। इंटरनेट इश्यूज आ गए, लेकिन नहीं अभी तो सर, शुरू हो गया है. शुरू हो गया अभी तो इंटरनेट. बराबर आ रही। ओके फाइन, होगा होगा. नहीं होगा तो आप लेक्चर रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दूसरा. इट विल बी सेव्ड ऑन दी व्हाट यू कैन से, जो भी हमारा स्पेस है वहां पे मैं शेयर कर दूंगा. अभी देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से प्रोग्राम शुरू हो गया. मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रिंटफ क्या है? व्हाट इज प्रिंटफ? Function है. फंक्शन. Function है. फंक्शन. उसका क्या काम है? सेंड्स फॉर्मेटेड आउटपुट टू फॉर्मेटेड आउटपुट std टू out. स्टेटस। std out. ओके. std out को हम ब्रेक करेंगे. std out स्टैंडर्ड आउटपुट. व्हाट इट कॉल्ड? स्टैंडर्ड आउटपुट. स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है? कंप्यूटर का मॉनिटर. स्टैंडर्ड इनपुट क्या होता है? सर कीबोर्ड. स्क्रीन पे कुछ दिख रहा नहीं है, मतलब स्टेबल स्क्रीन. नो, योर इंटरनेट कनेक्शन इज हैविंग सम प्रॉब्लम देन. दिख रहा सर, दिख रहा सर। मेरे इसमें कुछ नहीं दिख रहा है. तो कुछ नेट का है इशू सर. होगा, नेट स्पीड स्लो होगा. इट विल टेक सम टाइम. std out को मैंने क्या बोला? Standard output. स्टैंडर्ड आउटपुट. स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आउटपुट, आउटपुट मींस क्या? स्टैंडर्ड आउटपुट मॉनिटर। मॉनिटर. ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है. स्टैंडर्ड आउटपुट मॉनिटर. Input keyboard. ओके, ये बात ध्यान में रखनी है. स्क्रीनशॉट निकाल लो. दिस इज नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम. ओके, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखो. ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाट वी लर्न इन दिस? इसमें हमने क्या सीखा? सिर्फ रिपीट कर सकते हो, डिटेल नहीं एक्सप्लेन करना. सर मतलब कोई सी लाइब्रेरी का कोई भी फंक्शन है और कभी मतलब उसको मिल नहीं पाता है कि कहाँ है, तो वो हेडिंग में देखता है. कभी अपन उसको इंक्लूड करते हैं तो वो हेडर फाइल वेरी में ढूंढता है कि ये फंक्शन क्या है. वेरी गुड. नाउ वो मींस कौन? Library. नो, कंपाइलर. याद आया क्या? हमने इससे लिया था, विकिपीडिया से उठाया था. व्हाट इज कंपाइलर? यस सर. कंपाइलर यानी जो प्रोग्राम को कंपाइल करता है. कंपाइल. ट्रांसलेटर होता है सर. यू कैन से ट्रांसलेटर. देखो मैंने किसका मीनिंग निकाला है? कंपाइल, नॉट कंपाइलर. ओके, कंपाइल. Convert a program into
machine code or low level form in which program can be executed. Can anyone tell this? ये हो चुका है हमारा, आपको लगेगा तो प्रूफ दिखाता हूं. कहाँ पे गई हमारी डायग्राम? सर ऊपर गया, वो ऊपर गया सर। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे नीचे है सर थोड़ा और। नहीं, ये ह्यूमन लैंग्वेज कीबोर्ड, कंप्यूटर प्रोसेसर और ह्यूमन मॉनिटर. याद आया कुछ? यस सर। ये हमने रिवाइज भी Yes, किया. yes. यस तो ये प्रोसेसर यानी क्या होता है? यस सर। कंपाइल। कंपाइलर। कंपाइलर. कंपाइलर का काम क्या है? हमने अभी देखा, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल। हाई लेवल टू लो लेवल. ओके, यहाँ पे देखा लेवल लैंग्वेज। इनटू यानी लो लेवल. ओके, कौन सी लैंग्वेज? अ प्रोग्राम. प्रोग्राम मींस व्हाट? लैंग्वेज. हाई लेवल। ओके, इसको कौन कन्वर्ट करता है? कंपाइलर. कंपाइल यानी हमारा कौन? कंपाइलर. ओके, तो ये जो चीज है, अगर ये कंपाइलर को समझ में नहीं आया तो वो ऊपर देखता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटा बच्चा चल रहा है, ओके, उसके पापा के साथ चल रहा है, वो उसको कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो उसके पापा की तरफ क्या देखता है, ये क्या करूं मैं? जैसे सीढ़ी आ गई, उसने कभी सीढ़ी उतरी नहीं या चढ़ी नहीं है, तो वो ऊपर देखता है, क्या क्या करूं पापा, अभी क्या करूं? Did you get that? It is general life example. It is not a programming like example. तो मैं उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या करेगा, अगर इस कंपाइलर को इसका मीनिंग नहीं समझा, इसका मतलब नहीं समझा, तो टॉप में जाएगा. टॉप में यानी कहाँ पे? हेडर फाइल में. हेडर फाइल में देखेगा, अरे यहाँ पे बोला है, क्या बोला है? हैश इंक्लूड. हैश इंक्लूड. इंक्लूड का मतलब समाविष्ट। वेरी गुड, समाविष्ट करना. इस प्रोग्राम के अंदर समाविष्ट करो, इस प्रोग्राम के अंदर एंटर करो. क्या एंटर करो? stdio.h. इस फाइल को इस प्रोग्राम के अंदर लेके आओ. ओके, डिड यू गेट दैट? इस प्रोग्राम के अंदर इस फाइल को लेके आओ. ये इंस्ट्रक्शन किसको है? सर रिपीट करो ना। होगा कंपाइलर को। मतलब ये इंस्ट्रक्शन किसको है? कंपाइलर को। कंपाइलर. कंपाइलर। जब इसका मतलब उसको नहीं समझेगा तो कंपाइलर ऊपर देखेगा, क्या बोला है? अरे भाई इंक्लूड करो. क्या इंक्लूड करो? stdio.h. तो फिर वो जो फोल्डर होता है सी का इंस्टॉलेशन का, उसमें एक फाइल होती है stdio.h. वो फाइल का कोड इस प्रोग्राम के अंदर आ जाए. वो हमें दिखेगा नहीं, कभी नहीं दिखेगा, लेकिन वो आ जाएगा. ओके, तो उसके अंदर क्या लिखा होता है कि जो भी प्रिंट करना है मॉनिटर के ऊपर, कैसे उस टेक्स्ट को प्रिंट करना है. टेक्स्ट यानी इस आर की वैल्यू को कैसे प्रिंट करना है, उसका कोड यहाँ पे लिखा होता है. डिड यू गेट दैट? यस सर। सर एक बार रिपीट करो। हाँ ना, कर रहा हूं ना, होगा रिपीट. इसका कोड, ये जो प्रिंटफ है, इस प्रिंटफ का जो कोड है, प्रिंटफ यानी क्या? प्रिंट करना है. फंक्शन है सर वो। प्रिंटफ का फंक्शन. ओके, चलो ठीक है, ये भी हमें नहीं समझता है ना. चलो, प्रिंटफ स्टेटमेंट इन सी. ये देखो, ये बोल दिया इसने यहाँ पे. क्या देखो, मैं कोई बुक पढ़ी मैंने? नो सर। पढ़ रहा हूँ क्या मैं? नो सर। क्या कर रहा हूँ? No, सिर्फ sir. इंटरनेट का यूज करो. आई एम जस्ट यूजिंग इंटरनेट प्रॉपरली. नहीं समझ में आता है? चलो, printf फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पर, ये निकाल लेते हैं. निकाल दिया ये भी. जो नहीं समझ रहा है ना वो निकाल लो, लेकिन ऐसा नहीं कि जो पूरा का पूरा. ओके, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. printf function is used to print onto the output
स्क्रीन प्रिंटफ फंक्शन आउटपुट स्क्रीनवर प्रिंट करण्यासाठी वापरला जातो. क्या बोल रहा है? प्रिंट एफ इज अ फंक्शन. फंक्शन यानी ये कुछ तो भी काम करेगा. हम बोलते हैं ना, अरे ये मोबाइल यानी आपके पिताजी वगैरह होंगे या टीवी बंद कर दी, तो टीवी बंद हो गया तो वो आपको फोन करके बोलेंगे अरे टीवी ने फंक्शन करना बंद कर दिया है. ये मम्मी बोलेंगी अरे ये मिक्सर ने फंक्शन करना बंद कर दिया है. कोई डिवाइस होगा, गाड़ी हो गई, वो बंद, उसका फंक्शनिंग बंद हो गया, उसका फंक्शन करना चालू नहीं हो रहा है. फंक्शन मीन्स कुछ तो भी काम करना. यानी इसका मतलब क्या है? प्रिंटफ एक फंक्शन है कि जो कुछ काम करता है. क्या काम करता है? यूज टू प्रिंट ऑन टू दी आउटपुट स्क्रीन. यानी प्रिंटफ के ब्रैकेट में मैं जो भी लिखूंगा वो कहाँ पे प्रिंट होगा? मॉनिटर आउटपुट स्क्रीन. स्टैंडर्ड आउटपुट. स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है हमारा? मॉनिटर. ओके, चलो अभी थोड़ा इस प्रोग्राम को और अपन क्लियर बनाते हैं. ओके, वर्ड की आदत है, स्पेस दो, वो अपने काम पे लग जाता है. क्या हुआ? प्रोग्राम को थोड़ा कंप्लीट बना रहे हैं. हाँ बोलो. मटाएगा. हेलो हेलो. सर डेटा टाइप फ्लोट आएगा ना? ओह वेरी गुड वेरी गुड. चलो हम थोड़ा सा उसको इजी बनाते हैं. थोड़ा हम दूसरा कोड डाल रहे तो हम उसको इजी बनाते हैं. ओके, अब चलेगा? हाँ, क्या किया आपने? यस सर. ये फाइल क्यों ली हमने? ये लाइन क्यों लिखी? प्रिंटफ फंक्शन यूज करने के लिए. हमने ये लिखा है इस वजह से ये लिखना पड़ा है. अगर मैं ये नहीं लिख रहा हूं, नहीं लिखा यानी कैसे कर सकता हूं? मेरे को ये रखना है यहाँ पे, लेकिन इसको रन नहीं होने देना है, तो क्या करना पड़ेगा? लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था स्लैश सर स्लैश. वेरी गुड, डबल स्लैश. ये रहेगा यहाँ पे लेकिन रन नहीं होगा. अगर रन नहीं हो रहा तो इसकी जरूरत है क्या? नहीं. नहीं सर. ये करो. ओके, लेकिन हमें अभी प्रिंट करना है. तो ये अगर मैं लिखता हूं, ये ऐसे लिख दिया और मैंने ये नहीं लिखा तो मुझे एरर आएगा. ये अगर मैंने नहीं लिखा और सिर्फ ऐसे लिखा तो मुझे क्या एरर आएगा? फाइल इंक्लूड नहीं की. नहीं नहीं नहीं, एक जनरल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ. कि जब तक मेरा प्रोग्राम पूरा नहीं होगा ना, मैं प्रोग्रामिंग की बात ही नहीं करूंगा. आई एम जस्ट आस्किंग यू अ जनरल क्वेश्चन. अगर नहीं मिल रहा है, header file is missing. ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल थिंग्स. अगर ये नहीं आउटपुटच भेटणार नाही सर काही. अजून 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 कोणी? आउटपुटच भेटणार नाही सर. दिसणारच नाही. एरर दाखवेल सर. एरर दाखवेल, बरोबर. ओके, काय एरर दाखवेल? एक जनरल एग्जांपल बोलता हूँ वापस आपको, वही छोटे बच्चे का. अगर वो छोटा बच्चा उसको खेलने को हमने दिया कुछ कि वो ज्वाइन करो, कुछ तो भी खेलने हैं वो ज्वाइन करो, या फिर उसके कुछ चाबी वाला खिलौना होगा, वो चाबी वाला खिलौना नहीं चल रहा है तो वो किसकी तरफ देखेगा? हमारी तरफ. ये नहीं चल रहा है तो क्या करना? तो हमको बोलेगा कि ये करना है, इसको चलाओ, लेकिन हमको पता ही नहीं है कैसे चलाना है. ओके, सो सिमिलर टू दैट, अगर ये हम ऊपर नहीं लिखते हैं, ये लाइन अगर मैंने नहीं लिखी तो इसको समझेगा ही नहीं कि ये प्रिंटफ है क्या, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहाँ पे लिखी है? stdio.h में. इसकी डेफिनेशन, ये कैसे काम करता है, इसकी डेफिनेशन कहाँ पे लिखी है? यहाँ इस फाइल में लिखी है. फॉर एग्जांपल ओके, मेरा एग्जांपल रिलेवेंट हो गया है नहीं पता नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको. शादी का प्रोग्राम है, ओके, फंक्शन है, फंक्शन में खाना बनाने वाला है, ओके, या पंडित जी है या कोई भी है, माइक सिस्टम वाला है, साउंड सिस्टम वाला है. ओके, वो साउंड नहीं चल रहा है और वो बंदा वहां पे प्रेजेंट नहीं है मंडप के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, तो वो काम होगा क्या? नहीं. हम क्या करेंगे? इमीडिएट फोन लगाएंगे उसको, जो खाना बनाने वाला है वो, या माइक वाला, या पुजारी, कोई भी, उसको हम फोन लगाएंगे. अरे भाई ये काम नहीं कर रहा. हम क्यों नहीं कर सकते वो?
क्योंकि वो जो फंक्शनैलिटी है printf या उस चीज की फंक्शनैलिटी, डीजे की फंक्शनैलिटी, वो किसको पता है? उस डीजे वाले को पता है। सिमिलर टू दैट, ये जो printf है, इसकी फंक्शनैलिटी किसको पता है? stdio.h। अभी इस stdio को भी हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। डबल स्लैश का मीनिंग क्या? ये कोड रन नहीं होगा। stdio इसको ब्रेक करेंगे। कैसे? std मींस स्टैंडर्ड। all of you, standard। Standard. I means input, O means इनपुट output। आउटपुट। Standard input and output। Did you get that? Yes, sir. std standard input and output, यानी इंक्लूड करो। क्या इंक्लूड करो? एक फाइल, हेडर फाइल। कौन सी हेडर फाइल? stdio यानी ये प्रोग्राम रन करने के लिए हमें एक फाइल लगेगी, stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की फाइल लगेगी। और वो फाइल कहां से आएगी? उस डायरेक्टरी से आएगी। वो अभी हमें कुछ लेना देना नहीं कहां से आएगी, कि वो छोड़ दो। ये सिंटैक्स है, ये चेंज नहीं होगा। ये जो इतना पार्ट है, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, ये जो पार्ट है ना, ये चेंज नहीं होगा। ये इसके अंदर का डेटा चेंज होगा। अगर हमें आगे कुछ लगती है, जैसे हमें कुछ कैलकुलेशन करने, स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पे हमें मैथमेटिक्स की फाइल लगेगी। स्क्वायर रूट का फंक्शन हमारे प्रोग्राम में नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट का फंक्शन कौन सी फाइल में लिखा है? mat.h। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हैश इंक्लूड math.h। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर रूट का फंक्शन हमें मींस कंपाइलर को नहीं पता है। तो कंपाइलर को अगर हमें वो समझाना है, कंपाइलर को उसका मीनिंग निकालना है, तो उसको कौन सी फाइल लगेगी? math.h की। ओके, ये सिर्फ समझ लो, ये अभी हम नहीं लेंगे। ओके, सो आर यू गेटिंग सम थिंग्स? मैं सिर्फ क्लियर करूंगा, ये हमारा पूरा प्रोग्राम नहीं है अब तक। ओके, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, दिस इज नॉट आवर कंप्लीट प्रोग्राम। हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें अभी चीजें समझ में आई तो हम क्लियर करवा लेते हैं अभी। ओके, ये क्या है? डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे? वो भी नहीं, चेंजिंग। व्हाट? इनिशियलाइजेशन बोल सकते हैं क्या हम? यस सर। वेरी गुड, यस बिकॉज आर की वैल्यू हम इनिशियलाइज कर रहे हैं ना। यस सर। यू गेट दिस? आर की वैल्यू हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, हालांकि हम इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। देयर इज अ स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट? p प्लस q। ओके, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है? r इज इक्वल टू, आर की वैल्यू इनिशियल, इसलिए वो इनिशियलाइजेशन भी है। इनिशियलाइजेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ p प्लस q। ये इवैल्यूएट होगा ना, इवैल्यूएट यानी कैलकुलेशन करना। इसका कुछ आंसर निकलेगा ना, इवैल्यूएशन निकलेगा, बराबर है? यस सर। पहले इवैल्यूएशन होगा, फिर इनिशियलाइजेशन होगा। ओके, तो हम थोड़ा सा उसको, मेरी जो स्टेटमेंट है मैं करेक्ट कर दो। देखो, मैं डरता हूं क्या कभी भी मेरी गलती बताने में? नहीं। इवैल्यूएशन ऑफ p प्लस q एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ r। सो डू नॉट वरी अबाउट मिस्टेक्स। अगर आप मिस्टेक करोगे तो ही सीखोगे। नाउ दिस इज व्हाट? फंक्शन। Value of Printing value of on R on standard output okay, by using फंक्शन प्रिंटर। printf printf function। ओके, समझ में आ रहा है इसको कैसे पढ़ना है? यस सर। यस सर। अभी
1 से 2 मिनट इस कोड को देखो और मैं कुछ चीजें बताऊंगा, आपको ट्राई करना है कि ये बताना है, हालांकि सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं जस्ट आपसे क्लियर करवा लूंगा कि आपको क्या समझा है। सो डो नॉट वरी अबाउट द आंसर, गलत होगा ऐसे डरना नहीं है, सिर्फ आंसर देना है। सो ये इसका क्या मीनिंग होता है, कोई भी एक स्टूडेंट मराठी हिंदी में ही बोलना है, डू नॉट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। आई एम नॉट इवेल्युएशन, यानी हिंदी में हम बोलेंगे इसका हल निकालना है हमें, हल यानी इसका आंसर निकालना है। किसका आंसर निकालना है, P प्लस क्यू का। और उसके बाद क्या करना है, उस वैल्यू से इनिशियलाइज करना है आर को। मैं रिपीट करता हूँ, मेरे पीछे रिपीट करो, आवाज आया तो चलेगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड ये सिंबल या सिग्नल किसके लिए होता है, कंपाइलर कंपाइलर, यानी क्या करना है, इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड करना है, stdio.h वेरी गुड। stdio का मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और डॉट एच यानी हेडर फाइल। हेडर फाइल। ये हमेशा हेडर में ही यूज होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेडर, और इसलिए उसका एक्सटेंशन एच होता है, हेडर। ओके, ये दूसरी जगह किसी जगह पे हम यूज नहीं कर सकते उसको, ये हेडर में ही लिखी जाती है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज हेडर फाइल्स। ओके, नाउ व्हाट इज दिस मींस, डिक्लेरेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ PQR PQR three variables P, Q, R of data type integer very good, very good. After that, initialization of P variable by using value 10. Initialization of Q value by using value 24. Then evaluation of P plus Q and initialization of R. using value after that Printing value. printing value printing of value of R on standard variable R variable or standard output by using printf. printf function. Okay, so what is printf? Function. printf function output स्क्रीनवर प्रिंट करण्यासाठी वापरला जातो. Very good. Okay, so now you will take a screenshot of this. Already taken. निकाला सर, ऑलरेडी ले लिया सर. Okay, अरे होशियार हो गए तुम तो सब लोग, इसका भी निकाल लो. निकाला है सर. Okay. Take it sir. Once again I am telling you this is not a complete program. इसके अंदर कुछ चीजें अभी लिखने की बाकी हैं. So वेब पे जाके चेक मत करो कि ये प्रोग्राम है या नहीं है. What I am telling you, ये पूरा प्रोग्राम नहीं है. अभी 5 लेक्चर पहले की बात करो, ये हमें समझता था क्या कुछ भी? अगर मैं पहले प्रोग्राम में ही ऐसे लिखता था तो नहीं सर. नहीं समझ में आता. बराबर. तो मेरे सिखाने का तरीका कैसे है? बढ़िया. नहीं रे बाबा, बेस्ट की बात नहीं कर रहा. बहुत बढ़िया है सर. नहीं, अरे बुरी बात नहीं. हमें पूरा समझ में आता है सर, आप जो पढ़ाते हैं. रुको. What I am telling you, अगर हमें पूरी बात समझनी है तो उसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों को. ओके, छोटी छोटी चीजों को पहले समझना होगा, फिर उनको हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, हमें पूरा प्रोग्राम समझ में आएगा. मैं अगर पहले ही दिन आपको ये लिखता था हैश इंक्लूड stdio.h,
तो मुझे भी समझाने, मैं सिर्फ क्या समझा पाता था, ये एक फाइल है stdio.h जो हमें लिखनी ही पड़ती है, ये लाइन हमें लिखनी ही पड़ती है, ये मैं समझा सकता था आपको। अगर ये नहीं पता होता तो, अभी आपको ये पता है, इस वजह से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सिमिलर टू दैट, हमें जो भी कुछ प्रोग्राम बनाना है, किसी भी चीज का प्रोग्राम बनाना है, तो हमें छोटी छोटी चीजों में उसको ब्रेक करना पड़ेगा और उन सारी चीजों को फिर ज्वाइन करके हमारा प्रोग्राम बनेगा। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट, जो भी मेरे, जस्ट गिव मी अ मिनट,